प्रारंभिक दृश्य में एक आदमी जिसका नाम मिलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ESD से पीड़ित है, को प्रस्तुत किया गया है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा दिखाई देता है, पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रखता हुआ। इस बीच वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं करता हुआ भी प्रतीत होता है। मिलो देखते हैं कि एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक सड़क कलाकार और एक तेजी से चल रहा साइकिल चालक आ रहा है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है, गड्ढे के पास के मेलबॉक्स के ऊपर कलम रखता है। जल्द ही उनकी योजनाबद्ध श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर दौड़ती है, पानी को कलम पर छिड़क देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। यह सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है, जो फिर कलम को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेजी से चल रही साइकिल कलाकार से टकराती है, जिससे वह मेलबॉक्स से टकराता है और पास के फल के ठेले पर गिरता है। सड़क में अफरा तफरी मच जाती है, सभी का ध्यान भटक जाता है। ड्राइवर परिणाम स्वरूप वह ट्रैफिक लाइट को लाल होते नहीं देखता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। इसके बाद मिलो सुनिश्चित करता है कि उसकी योजना सफलतापूर्वक लागू हुई और वहां से चला जाता है। दृश्य FBI विशेष एजेंट ओलिविया डनहम की ओर कटता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जिसमें असामान्य घटनाएं शामिल हैं। ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण लंबे समय के अंतराल के बाद काम पर लौटती प्रतीत होती है। उसे उसके साथी अधिकारियों में से एक, चार्ली द्वारा अभिवादन किया जाता है, जो टीम का पर्यवेक्षक है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टर बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे हैं। फिलिप कहते हैं कि वह एक डोपेलगैंगर है जिसका नाम फॉलिविया है और अपनी टीम में एक नकली व्यक्ति को शामिल करने की चिंता व्यक्त करते हैं। यहाँ यह खुलासा होता है कि कार्यालय के अंदर की ओलिविया असली नहीं है। वास्तव में वह एक नकली है जिसे असली की जगह लेने के लिए लाया गया है। वॉल्टरनेट फिर इस ब्रह्मांड में नकली लिविया को रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें प्रत्यारोपित करने के पीछे अपना प्रेरणा प्रकट करते हैं। वह दावा करते हैं कि ओलिविया ही एकमात्र व्यक्ति है जो बिना किसी हानि के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट यह जानना चाहते हैं कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहते हैं कि हमें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछते हैं कि अगर उसकी नई पहचान टिक नहीं पाती तो क्या होगा, जिस पर प्रमुख जवाब देते हैं कि उसके बाद वह अब आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद चार्ली टीम को ब्रीफिंग करता है। संभवतः इस हफ्ते 2 बार हुई बस दुर्घटनाएं उसे याद दिला रही थीं, जिस पर उसने दावा किया था कि अक्सर पीड़ित की मौत हो जाती है। वह तब जांच टीम को स्थल की समीक्षा से पहले धैर्य रखने का आदेश देता है। कुछ समय बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर सुराग की खोज में बांट जाती है। जांच का नेतृत्व एजेंट लिंकन ली करते हैं, जिनके चेहरे पर जलने के निशान हैं। चार्ली मृतक के उंगलियों के निशान का अध्ययन करके विस्तृत जानकारी एकत्र करती है और आखिरकार खोजी निष्कर्ष निकालती है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो घटना से हिल गया है क्योंकि अब तक उसने कभी किसी पक्षी या जानवर को भी चोट नहीं पहुंचाई थी। साथ ही एजेंट ली किसी भी पर्यावरणीय प्रभाव के संकेत की जांच करते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते। हालांकि उसे वहां वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। गवाहों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार ने पेन को उठाने के लिए झुका था। उसके दौरान वह साइकिल चालक से टकरा गया और गिर गया। फल का ठेला। यह सुनकर एजेंट उस पेन को मुख्य तत्व मानता है जिसने प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला बनाई, अंततः विजेताओं की मौत का कारण बनी। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली इन 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हैं। एजेंट ली पहले दुर्घटना की फोटो में वही बॉल पॉइंट पेन देखता है, जिससे वह और अधिक आश्वस्त होता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को व्यवस्थित किया है। इसके बाद वे एक गणितज्ञ से बात करने जाते हैं और घटनाओं के बारे में उसे बताते हैं। हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अपनी मर्जी से नहीं मोड़ सकता। उनके बीच बहस के दौरान 2 बार एक और ऐसी बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्रिड चौंक जाती है। 2 + 2 बराबर होता है। फिर से एक बस द्वारा मारे जाते हैं। FBI एजेंट तुरंत घटना स्थल पर भागते हैं और पाते हैं कि पीड़ित अभी भी जीवित हैं। इस बार दर्शकों से पूछताछ करने पर उन्होंने सीखा कि एक अचानक सड़क पार करता है, जिससे बस नियंत्रण खो देती है। तभी ओलिविया जमीन पर गिरता हुआ एक समान बॉल पॉइंट पेन देखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई है। वह इधर उधर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे देखते हुए देखती है। कुछ ही देर बाद एक कान में ईयरबड लगाए हुआ आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। केवल आने वाली एम्बुलेंस द्वारा टक्कर मार दी जाती है। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपनी कोटा पूरी करनी थी।
इसके पश्चात मिलो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल को फेंक देता है। इस प्रकार एक बस को उसका पथ बदलने पर मजबूर करता है जो ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरती है। ओलिविया मिलो को बंदूक की नोक पर पकड़ती है डराने के लिए, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर उतरता है और भाग जाता है। इसके बाद मिलो घर लौटता है और अपनी बहन मैडलीन को अपनी चिंता करते हुए पाता है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन कॉल्स मिल रहे हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करता है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, दावा करती है कि उसने हद पार कर दी है। हालांकि मिलो उसके कार्यों की भविष्यवाणी करता है और उसकी वाक्यों को पूरा करता है, उसे प्रभावी ढंग से चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद मैडलीन उसे एक छोटी प्लास्टिक की घोड़े की खिलौना दिखाती है जो उनकी माँ की एक याद दिलाती है। इससे मिलो असहज महसूस करता है और चल देता है, यह कहते हुए कि अब इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी ओर एजेंट ली को उनके नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चेंबर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से तीनों के बीच सामान्यताएं खोजने के लिए कहता है। पीड़ितों की उनकी निर्देशानुसार ओलिविया मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद वह तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध खोज निकालती है। तीनों सीधे या परोक्ष रूप से इस सेंटर से संबंधित थे। वह अपनी खोज को चार्ली से साझा करती है और दोनों तुरंत इस मेडिकल सेंटर को जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि एक सेट के मरीज वही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहे हैं जो डिजिटल उपकरणों के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, एक वरिष्ठ डॉक्टर जो बस दुर्घटनाओं के सभी 3 पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के महीनों और विवरण की जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन समझाते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग मरीजों को उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक प्रक्रियाओं से मदद कर रहे थे। वह उन्हें अपने मरीजों के वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें ओलिविया मिलो को देख लेती है। उनसे पूछताछ करने पर डॉल लेविन उत्तर देते हैं कि वह उन मरीजों में से एक है जो वही ड्रग परीक्षण से गुजरते हुए अपनी आईक्यू को बढ़ा चुके थे। अंततः वह कहते हैं कि मिलो को उनकी बहन के पर्यवेक्षण के तहत अस्पताल से रिहा कर दिया गया था और उसे प्रायोगिक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस आने का समय तय किया गया था, लेकिन अब वह उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट ने उससे मिलने का निर्णय लिया। उन्हें ज्ञात नहीं था कि मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रखे हुए है, उसके हर एक चाल को नोट करता है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा है। चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं जहां मैडलीन उनका स्वागत करती है। वे उससे मिलो के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह जानने से इनकार करती है। उन्हें महसूस होता है कि वह कुछ छुपा रही है। एजेंट उसे बताते हैं कि मिलो ने अपराध किए हैं और उसे मुक्त घूमने देना कितना खतरनाक है। चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है जबकि ओलिविया अपने देर से बहन के बारे में बताती है, साझा करती है, खुलासा करती है कि वे एक दूसरे का कैसे ध्यान रखते थे। इससे मैडलीन भी अपने भाई की कहानी बताने में सहज महसूस करती है और वह खुलासा करती है कि माइलो कई घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकता है, सबसे छोटे विवरण तक नीचे, और वह केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर माइलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है। जब भी वह बुलाई देखता है तो उसे लकड़ी मिलती है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी जानता है उसे खुलासा करने के लिए राजी करने में कामयाब रही, इस बात पर जोर देते हुए कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलोस की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। मैडलीन ने फिर उसे एक नोट दिया जिसमें वह होटल का स्थान बताता है जिसमें माइलो वर्तमान में रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली ने एस्ट्रिड के साथ योजनाओं पर चर्चा की कि माइलो को कैसे पकड़ा जाए, हालांकि वे जल्द ही हैं कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी क्योंकि वह उनके हर कदम का अनुमान लगा सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल तक पहुंचने का विकल्प चुनते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे मदद मिलेगी, लेकिन वे सबसे अच्छा जानते हैं। इस बीच माइलो को अपने होटल के कमरे में देखा जाता है, खिड़की से नीचे देखता है और अगले कुछ मिनटों में होने वाले परिदृश्यों की कल्पना करता है। अपनी क्षमता के साथ वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक के चिह्नित क्षेत्र के माध्यम से लुभाकर मार सकता है। निर्माण स्थल जहां हवा बहुत पतली है और उसे सीमेंट ईंटों के भार के नीचे कुचल देती है। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की, 2 FBI एजेंट होटल पहुंचे और मिलो को सड़क पर उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर वह निर्माण की ओर दौड़ता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान है, श्वसन उपकरण लगाने के लिए रुकने के बजाय इसके माध्यम से दौड़ रही है। यह वास्तव में माइलो की गणना गलत बनाता है। उसे नहीं लगा कि वह इतनी गूंगी होगी। इसके अलावा वह सीमेंटेड ईंटों के ढेर से भी बचती है जो माइलो ने सोचा कि उसे कुचल देगा। खलनायक अपनी गणना गलत होने को देखकर हैरान हो जाता है और अंततः इस बिंदु पर उसने पकड़ लिया है जाता है। इस समय ओलिविया लगभग खुद को ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण घुटन में डाल देती है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली सही समय पर आता है और उसे एक सांस लेने की उपकरण से मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर क्यों नहीं पहना, जिसके जवाब में वह कहती है कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना।
बाद में ओलिविया मैडेलिन को अस्पताल लाती है, जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बढ़ाने वाला। मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे इसे उल्टे करने की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। अब उसका मस्तिष्क इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडेलिन अंदर जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे पीटर का दृश्य दिखाई देता है, जो कि उसके दूसरे ब्रह्मांड से उसका प्रेमी है। वह उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड की नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वह कैसे इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने उसकी जान बचाई। उसके अनुसार वह मर जाती अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचाना और वहीं रुक जाती। पीटर उसे अपने सभी स्मरणों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता है। ऐसे और वीडियो के सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें।